नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टीचर्स क्लासेस में। तो दोस्तों ये है हमारा आज का क्योट। इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू, एंड इफ़ यू आर डिटरमिन्ड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की क्लास। पिछली कुछ क्लासेस में हमने फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात की थी। उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उनके अंदर कैसा होता है, इस बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम फंजाई में रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये दो टर्म्स अच्छे से ध्यान होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूकार्पिक और होलोकार्पिक दो टर्म्स आती है फंजाई से जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी के अंदर। देखिए दोस्तों, मान लीजिए अगर वेजिटेटिव माइसीलियम का केवल एक पार्ट एक रिप्रोडक्टिव यूनिट में कन्वर्ट हो रहा है और बाकी का जो पार्ट है वो वेजिटेटिव ही रहता है, यहां पर इसे काइक होना चाहिए। काइक, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, वेजिटेटिव काइक। ठीक है, तो इस टाइप का जो माइसीलियम है ये यूकार्पिक माइसीलियम कहलाता है। अब अगर मान लीजिए रिप्रोडक्शन के टाइम में जो कंप्लीट माइसीलियम है वो पूरी तरह से एक रिप्रोडक्टिव यूनिट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, देन दैट इज कॉल्ड होलोकार्पिक। अब यहां पर आप होलो से मतलब समझ सकते हैं होल। होल का मतलब कि पूरा का पूरा जो माइसीलियम है वो एक रिप्रोडक्टिव यूनिट के अंदर कन्वर्ट हो गया है, तो इसलिए इसे कहा जा रहा है होलोकार्पिक। और यूकार्पिक जो है उसके अंदर केवल एक पार्ट, यू के अंदर एक पार्ट समझ लीजिए आप, या उसकी केवल एक सेल, एक छोटी सी सेल, दैट इज कॉल्ड यूकार्पिक। अब होलोकार्पिक में आपको याद रखना है कि जो यूनिसेल्युलर फंजाई है, क्योंकि यूनिसेल्युलर फंजाई के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कोई बहुत बड़ा सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, एक सिंगल सेल होती है जो अपने आप में समस्त कार्य करने में सक्षम होती है, केपेबल होती है, वो न्यूट्रिशन में, रिप्रोडक्शन में, इन्फेक्शन में, इन सभी के अंदर सक्षम होती है, वो केपेबल होती है। तो जितने भी यूनिसेल्युलर होंगे फंजाई उनके अंदर हम होलोकार्पिक जो है माइसीलियम उसको देखेंगे। माइसीलियम क्या है इसके बारे में हम पिछली कुछ क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में कि फंजाई में जनन जो है वो किस प्रकार का होता है। तो मेनली हम यहाँ पर तीन मेथड्स देख रहे हैं। यहाँ पे वनस्पतिक की जगह आपको याद रखना है काइक। ये कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं जो अक्सर हो जाया करती हैं। कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ये तीनों ही प्रकार के रिप्रोडक्शन जो है वो फंजाई के अंदर पाए जाते हैं। जब हमने एल्गी के बारे में स्टडी की थी तो हमने इन तीनों के बारे में पढ़ा था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। फिर भी हम यहाँ पर एक बार इनकी एक छोटे सी स्टडी कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि पादप का कोई भाग, पादप का कोई भाग अलग होकर नया पादप बनाता है, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और इस टाइप के रिप्रोडक्शन को आप देख सकते हैं अगर हम प्लांट्स के अंदर बात करें तो ब्रायोफिल्म में, ब्रायोफिल्म में जो लीव्स हैं वो अपने आप में रिप्रोडक्शन करने में सक्षम होती है, केपेबल होती है। अगर हम ग्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं देन इट इज ऑल्सो अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। भाई आप किसी के घर में गुलाब उग रहा था, उस गुलाब की कटिंग को काट के ले आए और अपने घर में उसे उगा दिया और वो उग गई। अगर आप मनी प्लांट की बात कर रहे हैं तो मनी प्लांट के केस में भी कुछ यही होता है। तो उसमें क्या होता है, एक छोटा सा स्मॉल पार्ट जो था वो मदर प्लांट से अलग हो गया और आखिर में उसने एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर दिया, दैट इज कॉल्ड अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अलैंगिक जनन के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सबसे पहले तो ये फेवरेबल कंडीशंस में होता है। जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तब स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये होता है बाय स्पोर्स, यानी कि बीजाणुओं के द्वारा होता है। जब भी बीजाणुओं के बारे में बात की जाए, चाहे वो जूस्पोर हो, एप्लेनोस्पोर हो, टेट्रास्पोर हो, ऑक्सोस्पोर हो, किसी भी टाइप का स्पोर आ रहा है, मान लीजिए क्लेमाइडोस्पोर, किसी भी टाइप का स्पोर आ रहा है, तो आपको याद रखना है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और जब मेल और फीमेल के बारे में बात हो रही है दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
हमारा लैंगिक जनन, जो सबसे एडवांस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। और अगर आपको एल्गी की क्लास याद है तो मैंने आपको बताया था कि क्लेमाइडोमोनास जो है वो ऐसे एल्गी हैं जिनमें तीनों ही टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। कौन कौन से? एसेक्सुअल के भी हमारे 3 टाइप थे। अगर आपको देखना है कि वो कौन कौन से 3 टाइप है तो आपको एल्गी की रिप्रोडक्शन की क्लास देखनी पड़ेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कंपटीशन के हिसाब से। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको याद रखना है कि मेल और फीमेल टाइप, ये दोनों ही टाइप आपस में मिलते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं। दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि हमारे कायिक जनन के बारे में। और इसकी मेनली 3 प्रोसेस है। हालांकि कुछ बुक्स के अंदर आपको और भी ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिलेगी। अब सारी बुक्स को एक साथ कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है फंजाई के अंदर, इसलिए हम इस पे एक छोटा सा स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट टाइप जो है हमारा वो है फ्रेगमेंटेशन, सेकंड टाइप है हमारा बडिंग, और थर्ड टाइप है हमारा बाइनरी फिजन। ये तीनों ही टाइप जो है मोस्ट कॉमन टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। फ्रेगमेंटेशन क्या कहता है? विखंडन। विखंडन में क्या है कि भाई टूट के अलग होना, टूट कर अलग होना। यानी कि मान लीजिए माइसीलियम जो है, इसका माइसीलियम का कोई पार्ट यहां से टूट कर अलग हो गया। अब ये जो कंप्लीट पार्ट है ये अपने आप में एक न्यू माइसीलियम का फॉर्मेशन करेगा। दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। अगर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा तो एग्जाम्पल्स के थ्रू पूछा जाएगा। राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस और अल्टरनेरिया, ये चारों ही एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। अगर हम बात करें बडिंग के बारे में, यीस्ट के बारे में, तो आप देखिए ये एक यूनिसेलुलर फंजाई है। यीस्ट एक सिंगल सेल है। अब क्या होता है कि ये जो सेल होती है इसके ऊपर एक छोटी सी आउटग्रोथ निकलती है कुछ इस टाइप की, और धीरे धीरे इस सेल का जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है, जो न्यूट्रिशन होता है, वो धीरे धीरे कॉपी होके इस बड के अंदर जाता जाता है, और धीरे धीरे ये बड जो है वो अपने साइज में इंक्रीज करती जाती है। और जब एक अच्छा खासा इनफ इंक्रीज ये अपने साइज में कर लेती है तो यहाँ पर सेपरेशन हो जाता है और दो अलग अलग सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। दैट इज कॉल्ड बडिंग। यानी कि एक कली का फॉर्मेशन होता है। जिस तरह से प्लांट में फूल बनने से पहले कली होती है, ठीक है, तो ठीक उसी तरह से एक बर्ड यहाँ पर जो होती है कली का फॉर्मेशन होता है और धीरे धीरे वो बर्ड अलग हो जाती है। और इस टाइप का रिप्रोडक्शन जो है वो यीस्ट और अस्टिलेको के अंदर पाया जाता है। हमारा जो थर्ड टाइप है वो है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन आपको ध्यान रखना है। बाइनरी फिजन में जो सेल होती है, जो यूनिसेल्युलर फंजाई होते हैं उन्हीं के अंदर है ये, जो सेल होती है वो डिवाइड होती है। देखिए बडिंग में और बाइनरी फिजन में आपको ये डिफरेंस याद रखना है। बडिंग में डिवाइड नहीं होती है सेल, एक्चुअल में एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है बडिंग के अंदर। यहाँ पे आउटग्रोथ का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर सेल जो है वो एक्चुअल में डिवाइड हो रही है और डिवाइड होकर वो नई सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है। और इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो पाया जाता है यीस्ट के अंदर। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे फर्स्ट, स्पोर का फॉर्मेशन होता है इसमें, और दूसरी ये फेवरेबल कंडीशंस के अंदर होती है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। ये जो स्पोर्स हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ये यूनिसेल्युलर हो सकते हैं या फिर ये मल्टी सेल्युलर हो सकते हैं। यूनिसेल्युलर के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं एस्परजिलस और पेनिसिलियम, ये दोनों ही एग्जाम्पल है। और मल्टी सेल्युलर के एग्जाम्पल्स हैं अल्टरनेरिया और सार्कोस्पोरा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड दो टर्म्स आती है, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। ये दोनों ही टर्म्स रिलेटेड है स्पोर्ट्स से, आपको ये बात याद रखनी है। देखिए स्पोर्स जो है वो या तो एंडोजीनस हो सकते हैं या फिर एक्सोजीनस हो सकते हैं। जब स्पोर्स का डेवलपमेंट पिक्नीडिया या स्पोरेंजिया के अंदर होता है, जब स्पोर्स का डेवलपमेंट पिक्नीडिया या स्पोरेंजिया के अंदर होता है, देन दीज टाइप ऑफ स्पोर्स आर कॉल्ड एंडोजीनस टाइप। और जब ये जो स्पोर्स है
इनका डेवलपमेंट स्पोरोफोर या कोनिडियोफोर में होता है, तो इन्हें कहते हैं एक्सोजीनस टाइप, यानी कि बाहर की ओर बन रहे हैं। अब इसे आप थोड़ा सा और डिटेल में समझ सकते हैं कि जो स्पोरेंजिया के बारे में बात कर रहे हैं, एक्चुअल में ये धानी होती है, एक थैला होता है। इस थैले के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो ये जो धानी होती है ये एक जगह से खुल जाती है, और जब ये खुल जाती है तो ये स्पोर्स जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं कुछ इस प्रकार से। तो स्पोर्स का फॉर्मेशन अंदर हो रहा है। एक्सोजीनस अगर हम टाइप की बात करें तो इसमें होता क्या है कि कुछ इस प्रकार से एक्सियल पॉइंट पे छोटे छोटे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता जाता है। जिस ब्रांच पे इनका फॉर्मेशन होता है उस ब्रांच को कोनिडियोफोर कहा जाता है, और इस टाइप के स्पोर्स कोनिडिया कहलाते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ स्पोर्स के बारे में, यानी कि किस किस टाइप के स्पोर्स फंजाई में पाए जाते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट टाइप है जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर और ओइडिया। इसे हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। क्लेमाइडो बीजाणु, और यहां हो जाएगा ये ओइडिया। देखिए दोस्तों, जू स्पोर्स के बारे में हम सबसे पहले बात करें तो इनके बारे में हम पहले एलकी की क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं। जू स्पोर, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है चल बीजाणु, यानी कि ऐसे स्पोर्स जो मूवमेंट करने में सक्षम होते हैं, केपेबल होते हैं, क्योंकि उनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। तो इस टाइप के स्पोर्स जो हैं वो फाइटोप्थोरा, पाइथियम और एक्लिया के अंदर पाए जाते हैं। सेकंड जो हमारे स्पोर हैं वो हैं एप्लेनोस्पोर्स। एप्लेनोस्पोर म्यूकर, राइजोपस और पाइलोबोलस के अंदर पाए जाते हैं। एप्लेनोस्पोर क्या होते हैं? ये नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं, यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम इनके बारे में। ये मोटाइल होते हैं, और ये जो होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं। ये जो मोटाइल स्पोर होते हैं इनमें थिन वॉल पाई जाती है, इनमें जो नॉन मोटाइल होते हैं इनमें थिक वॉल पाई जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये जो नॉन मोटाइल स्पोर है ये म्यूकर, राइजोपस में पाए जाते हैं और पाइलोबोलस में पाए जाते हैं। पाइलोबोलस जो है वो कैप्रोफेजी शो करता है, यानी कि मल पर उगने वाला फंजाई, गाय का गोबर जो है उसके ऊपर ग्रोथ करने वाला फंजाई कौन सा है? याद रखिएगा, पाइलोबोलस। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स के बारे में। अब क्लेमाइडोस्पोर्स जो हैं ये किन में पाए जा रहे हैं? हमारे अस्टिलेगो के अंदर पाए जा रहे हैं। हमारे कौन? क्लेमाइडोस्पोर्स। एक खास प्रकार का स्ट्रक्चर है जिसमें ये फॉर्म होते हैं। फोर्थ हमारा जो टाइप है वो है ओइडिया। ओइडिया जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर फॉर्म होती है, और कोलिबिया और कॉपरिनस के अंदर इस टाइप की जो है स्ट्रक्चर वो पाई जाती है। ये दो स्पोर्ट्स के टाइप हैं। जैसे जैसे हम मेंबर वाइज इनकी स्टडी करेंगे वैसे वैसे हम इनके बारे में डिटेल स्टडी में जाएंगे। अभी हम सिर्फ जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ रहे हैं तो हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।